स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। तो आज भी हम कुछ 3-4 बेसिक क्वेश्चंस और करेंगे और उसके बाद जो एक्सरसाइज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, वो सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने क्या किया है, सीक्वेंस क्या होता है, एक पैटर्न होता है स्पेसिफिक, एंड द सम ऑफ द सीरीज क्या होती है, देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उनकी जनरल टर्म्स क्या होती हैं, उनके जनरल फार्मूलाज क्या। हमने 2-3 फार्मूलाज किए हैं, ज़्यादा नहीं किए। कुछ बच्चों का मैसेज आया था, सर किताब में आपने बहुत सारे फार्मूलेज दिए, आपने सारे फार्मूले कराए नहीं। मैंने कहा हाँ बच्चों, एक्चुअल में क्या है कि आपको फार्मूलेज तो दे दिए पर उनसे रिलेटेड ना प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दिए गए आपको। तो यूजुअली क्या होता है कि इलस्ट्रेशन बहुत ईजी होती है, देख के समझ में लग जाती है, पर यहाँ पे उल्टा है। एक्सरसाइज क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं जिसमें फार्मूलाज आपके जो मैंने कराए हैं वही यूज़ होंगे, और जो इलस्ट्रेशन हैं उनको करने से पहले एक बार फार्मूलेज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये आपकी बुक में नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए कि आपको जो कॉन्सेप्ट है एकदम से क्लियर हो जाए। तो बच्चों ये क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द 12th 24th terms if AP given by 9, 13, 17, 21, 25। तो मैं बच्चों AP की सीरीज दी हुई है 9 मेरा क्या हो गया, A1 हो गया ना 9। A क्या हो गया मेरा 9 हो गया। A प्लस डी क्या हो जाएगा बच्चों, जो मेरी सेकंड टर्म है सर वो 13 हो गया। A प्लस 2D वो किसके बराबर है 17 है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 मेरा A1 है और ये 13 मेरा A2 है और ये मेरा A3 है। आप देख पा रहे हो इनका सबका डिफरेंस कॉमन है, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। हमने चेक नहीं करना, वैसे आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। 13 माइनस 9 इक्वल टू 4 और 17 माइनस 13 इक्वल टू 4। तो क्या है मेरी AP सीरीज है, उसने बताया हुआ है हमें क्वेश्चन में ये AP सीरीज है। हमसे पूछा है 12th टर्म बताओ क्या होगी, तो हम जानते हैं सर 12th टर्म Tn इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमने क्या निकालना है, T12 निकालना है। तो कैसे करेंगे, A प्लस एन की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, एन की जगह आ जाएगा 12 माइनस 1। और इस क्वेश्चन में बच्चों D क्या है हमारा, D है हमारा 4। तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या है बच्चों, इसमें फर्स्ट टर्म मेरी 9 है प्लस 12 माइनस 1 11 आ जाएगा इंटू 4। तो जो हमारी टर्म क्या आ जाएगी 9 प्लस 44 इक्वल टू 53। बच्चों हमारा जो T12 का आंसर है 53 आ जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया बताओ T24 कितना है। T24 के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस एन बोले तो 24 माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म बच्चों में पता है क्या है हमारी 9 प्लस 23 इंटू 4। तो बच्चों ये हमारा जो आंसर है वो आएगा 9 प्लस ये कितना आएगा 92 आ जाएगा इक्वल टू 101। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था क्वेश्चन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों करेंगे, हम नेक्स्ट एग्जांपल क्या करेंगे, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4, 9, 14, 19 इज 24। कहता है एक सीक्वेंस हमें दिया है 4, 9, 14, 19, कहता है इस सीक्वेंस से 124 आएगा। वो 124 हमारी कौन सी टर्म है, जो 4, 9 ये क्या बच्चों, ये मेरा A1 है। 4 क्या है, जैसे मेरा इसको मैं A बोल सकता हूँ, A मेरा क्या है 4 A1 है। वैसे ही A2 मेरा क्या है 9 है, A3 मेरा क्या है 14 है। तो ऐसे ही तो AN कौन सी टर्म है जो मेरा 124 आएगा, यानी टर्म निकालनी है कौन सी टर्म है। तो कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है, जनरल टर्म से ही करेंगे। जनरल टर्म का जो हमारा फॉर्मूला है या लास्ट टर्म का Tn इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
तो क्वेश्चन में हमें पता है कि बच्चों हमारा ए कितना है, 4 है, एन हमें पता नहीं है, और डी कितना होगा इसमें आप देख सकते हो, कोई भी दो टर्म का डिफरेंस ले लोगे आप। मैं A2 माइनस A1 करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। तो बच्चों मेरा यहाँ पे D क्या आ जाएगा, D इक्वल टू 5 है, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ पे ये किसके इक्वल है, 124 तो मुझे गिवन है, तो 124 इक्वल टू 4। बच्चों यहाँ पे करूँगा 5 इंटू एन, ये मेरा 5n हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा। इसको अब जब सॉल्व करोगे 124 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ प्लस माइनस 4 माइनस 5 -1 प्लस 5n, ये जो -1 है इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 124 प्लस 1 इक्वल टू 5n। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 125 इक्वल टू 5n, देन n विल बी 125 अपॉन 5 इक्वल टू 25। ये 25 टर्म है, 25 टर्म में जाके आपका 124 आएगा। ठीक है बच्चों, अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं कि हमें थोड़ी हमारा रिदम बन जाए, चैप्टर से क्वेश्चन किस टाइप हो सकते हैं, कैसे हमने करने हैं। अब है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 4 एंड 7 टर्म इज 9। हमें पहले से बताया गया है एक एपी सीरीज है जिसका T3 है, यानी A प्लस 3 माइनस 1D, यही फार्मूला होगा। वो कितना गिवन है बच्चों हमको, वो हमें ऑलरेडी 4 गिवन है। ठीक है ना, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 4, तो A प्लस 3 माइनस 1 2D कह रहा है। एंड 7 टर्म, हमें 7 टर्म भी बताई हुई है, T7, A प्लस 7 अपना कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 इंटू D, दैट मीन्स क्या हो गया, 9 इक्वल टू A प्लस 6D। अब बच्चों देखो ये दोनों इक्वेशन होगी, इसको इक्वेशन 1 मान लूंगा मैं, इसको इक्वेशन 2 मान लूंगा। अब हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो करते हैं, मतलब डिडक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 या इस तरीके से, तो मैं इसको अगर लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, A प्लस 2D इक्वल टू 4, और यहाँ क्या रहेगा, A प्लस 6D इक्वल टू 9। अगर मैं बच्चों सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस कर दूं, इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, तो अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल, तो यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा, -4D, यहाँ क्या आ जाएगा, -9 है ना। एक बच्चे मुझसे ना मिस्टेक हो गई है, जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे जो 4 है इसको आप 5 कर लो, ये 5 है, निकल तो ऐसे भी जाएगा, हाँ जी 5 ले लो उसको, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा आपका, यानी इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पे बच्चों ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस का माइनस माइनस आपका कैंसिल, तो D बच्चों आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, A प्लस पूछा कहते हैं डिटरमाइन द एपी, D हमें पता लग गया ना, तो हमारे टर्म्स क्या बनेंगी, फर्स्ट टर्म हमारी A बनेगी, फिर A प्लस D, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, इसी तरह हमारी टर्म्स बनेंगी। हमें D तो पता चल रहा है, A निकालना है। अगर D की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो कैसे, किसी भी इक्वेशन में कर सकता हूँ, तो मैं इक्वेशन पुटिंग वैल्यू ऑफ D, पुटिंग वैल्यू ऑफ
डी इन इक्वेशन 1। तो बच्चों जो मेरी इक्वेशन 1 थी इसे मुझे यहाँ पे ठीक कर लेना चाहिए। क्या थी? a प्लस 2d इक्वल टू 5, a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो मेरा a कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो मेरी टर्म्स क्या आएंगी? मेरी फर्स्ट टर्म a क्या आ गई मेरी बच्चों? 3। a प्लस d क्या आ जाएगा? 1 है ना, 4। a प्लस 2d 5। तो ये मेरी बच्चे AP सीरीज टर्म इसी ऑर्डर में बनती जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन? ये डिफरेंट क्वेश्चन था, हमें सीरीज टर्म्स बताई हुई थी। साइमल्टेनियस इक्वेशन की हेल्प से हमने d की वैल्यू निकाली, उसकी d की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके हमने a की वैल्यू निकाली। उसके बाद बच्चों हम प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे क्वेश्चन मूव करेंगे। ये कह रहे हैं फाइंड द कॉमन डिफरेंस d एंड राइट 3 मोर टर्म्स इफ द फॉलोइंग नंबर फॉर्म। एक AP है हमारी 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। कह रहा है पहले तो आप d निकालो, d क्या है, उसके बाद 3 इसी सीरीज में, इसी ऑर्डर में, इसी सीक्वेंस में 3 नंबर और लिख के दिखाओ। ठीक है, तो देखो हम देखें मेरा इसमें a क्या है? a1 3 है। a2 मेरा क्या है? a2 जरा ध्यान से देखना, 3 प्लस अंडर रूट 2। और a3 क्या है बच्चों? 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। सबसे पहले बच्चों में निकालना है d, यानी a2 माइनस a1। तो हम कैसे निकालेंगे? 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3, तो क्या होगा? प्लस माइनस 3 कैंसल, तो मेरा d क्या आ गया बच्चों यहाँ पे? अंडर रूट 2। तो फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू बच्चों मेरी कितनी है? 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2। तो उसे बच्चों देखो 3 से 3 कैंसल, ठीक है, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया। और दूसरी तरफ देखो क्या होगा? a3 माइनस a2 करना ना हमने। a3 की वैल्यू हमारी कितनी है? 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ भी अंडर रूट 2 आ जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट 2। एक और हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, a4 माइनस a3। तो a4 की मेरी वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा सीधे, और ये 3 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? ये देखो बच्चों 3 है ना, ये 3 अंडर रूट 2, तो 3 माइनस 2 क्या हो गया? 1। अंडर रूट 2 सेम ही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? अंडर रूट 2। बच्चे करें सर ये जो हमारा अपना ये केस है a3 माइनस 2 कैसे है? बच्चों देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, रूट तो क्या हो गया? 1। 2 माइनस 1 को तो क्या आएगा? 1। इसका मतलब 1 ही होता है, आगे 1 लगा हुआ है। तो बच्चों हमारा d तो हमें निकल गया, अंडर रूट 2 है। अब हमें निकालना क्या है? नंबर फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे? tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो बच्चों हमसे पूछा क्या गया है? हमने d निकाल लिया है, तो हमें 1 2 3
4 टर्म्स तो दी हुई थी, हमें क्या निकालना है, T5 निकालना है ना। T5 3 टर्म बोली थी, T6 और T7। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है ए कितना दिया है हमें 3 प्लस n माइनस 1 5 माइनस 1 अंडर रूट, इसमें क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 अंडर रूट, इसमें क्या होगा 7 माइनस 1 अंडर रूट। तो बच्चों यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 4, हमने 3 टर्म्स निकालनी है ना, 3 टर्म्स और निकाल के दिखाओ, पूछ रहा है मुझे क्वेश्चन में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 और 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। ये बच्चों हमारी वैल्यूज आ गई। अब बच्चों हम क्वेश्चंस मूव करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर। प्रैक्टिस क्वेश्चन, फाइंड द 7 टर्म ऑफ द एपी। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जनरल टर्म या लास्ट टर्म क्या होती है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें क्वेश्चन में ए पता है, फर्स्ट टर्म कितनी है 8, डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 क्या है 5 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पे मुझे टर्म निकालनी है 7, T7 इक्वल टू 8 प्लस 7 माइनस 1 और माइनस 3, मेरा डी जो आया है। तो यहाँ क्या आ गया 8 प्लस 6 इंटू माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 18। तो बच्चों जो आपका यहाँ का आंसर है वो आ जाएगा -10। क्वेश्चन नंबर 1 इजी क्वेश्चन था एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में मूव करेंगे, कह रहा है इफ द 5th एंड 12th टर्म्स ऑफ एन एपी। कह रहा है एक एपी सीरीज है, उसकी 5th टर्म जो है, यानी हमें बोला गया है T5 के बारे में और T12 के बारे में। T5 के बारे में क्या बोला गया है, इफ एन APR 14 यानी A प्लस 4D किसके बराबर है बच्चों, 14 के बराबर है, ऐसा हमने क्वेश्चन किया है अभी। और जो 12 टर्म है यानी A प्लस 11D इक्वल टू 35 के बराबर है। बच्चे पूछ रहे सर ये कैसे आया, बच्चों a प्लस 5th टर्म निकालनी है ना n माइनस 1t। तो मैंने क्या किया a प्लस 5 माइनस 1d, तो क्या आ गया a प्लस 4d। हाँ जी, ये कैसे आया a प्लस n क्या है मेरा 12 है ना, 12 माइनस 1d दैट मीन्स a प्लस 11d। मैंने सीधा ही लिख लिया। अब बच्चों देखो ये दो इक्वेशन बन गई मेरी, लास्ट क्वेश्चन में किया था कैसे, a प्लस 4d इक्वल टू 14, इक्वेशन 1 मान लिया इसको मैंने, और a प्लस 11d। अब इसको साइमल्टेनियस इक्वेशंस की तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 और 2 जैसे आप चाहो। ब्रेड करने पे तो क्या होगा, a से कैंसिल, -7d -21, माइनस माइनस कैंसिल, तो d बच्चों क्या आ जाएगा 21/7। d बच्चों आपका आ गया 3 आ गया। तो हमसे पूछा गया एपी सीरीज बताओ। तो बच्चों हमें d पता है, a पता है नहीं, a नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, a मिल जाएगा हमें, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, a प्लस 4d इक्वल टू 14, a प्लस 4d इक्वल टू 14, तो a 4 इंटू 3 इक्वल टू 14, तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 4 3 12 और 14 माइनस 12 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों 2। ए हमारा कितना आ गया 2। तो देखो मेरी जो
एपी सीरीज क्या होगी? अब सब जानते हैं हम एपी सीरीज कैसे बनती है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो बच्चों ए मेरा 2 है, 2 और 3 5 और 3 8, 3 11, 3 14, 3 17। तो बच्चों ये मेरी क्या बन जाएगी, आगे फर्दर सीरीज बन जाएगी। ठीक है बच्चों, हो गया क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी। बच्चों में टर्म दी हुई है, a1 मेरा कितना है यहाँ पे 3/√7 और a2 कितना है 4/√7 और a3 कितना है 5/√7। अब यहाँ से सबसे पहले d निकालेंगे। d क्या होगा बच्चों, a2 माइनस a1 कर दूं मैं तो क्या होगा a2 माइनस a1 4/√7। बोला हुआ है कि पहले से एपी से कोई भी दो टर्म्स ले लूंगा मैं, -3√7। तो बच्चों हमारा डी क्वेश्चन में क्या आएगा 4 - 3 है बच्चे ये, तो 1/√7 मेरा डी आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ विच टर्म ऑफ द एपी इज 17/7। यानी हमें टर्म पहले ही दे दी गई है 17/√7। हमसे पूछ रहा है ये कौन सी टर्म है। ऐसा क्वेश्चन अभी करके आए हैं, ये हमसे n पूछ रहा है n, यानी 17/√7 हमें टर्म दे दी। a हमें पता है 3/7 प्लस n - 1 इंटू 1/7। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। हमसे n पूछ रहा है कि बताओ n कितना है, तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो 17/7 है ना, -3/√7 सीधा इधर आके माइनस का हो जाएगा और उस तरफ क्या रह जाएगा बच्चों n - 1 इंटू 1√7 ये बचा हुआ है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 14/7। अगर मैं √7 को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ और 1 को नीचे ले आऊँ, √7/1 √7 कैंसिल, इधर बच्चों क्या रह गया n - 1। तो n क्या हो जाएगा -1, उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का 14 + 1 तो 15 बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे स्पेशल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। कह रहा है कोई 3 नंबर है, कह रहा है डिवाइड 69 जो नंबर है, कहता है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो एपी सीरीज में, वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, वो भी एपी सीरीज में। एपी सीरीज में कैसे होते हैं, 3 नंबर है, फर्स्ट नंबर ए है, दूसरा a + d है और तीसरा a + 2d है। ऐसे होता है जनरली, पर बच्चों में इसको इस तरह से डिवाइड नहीं करना। तो किस तरीके से करेंगे इसको हम करेंगे सेंट्रल वाइज नंबर को बच्चे a मानेंगे, नेक्स्ट नंबर को a + d और इसको a - d। बच्चे कहते हैं सर फर्क क्या है? बच्चों फर्क कोई नहीं है, पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा आंसर इसी अप्रोच को लेके आएगा। ये अब याद रख लो कि अगर किसी नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना हो और वो भी एपी सीरीज में, तो आपने a - d, a और a + d यानी सेंट्रल नंबर को आपने a मानना है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हमें पता है, हमें क्वेश्चन में क्या बोलना है, डिवाइड 69 टू 3 पार्ट्स, दिस वन इज द राइट ऑप्शन। और जो आप ये लेके करोगे गलत हो जाएगा काम, उलझ जाओगे आगे। क्योंकि अगर डिवाइड 69 टू 3 पार्ट्स विच आर इन एपी आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, कह रहा कि आपने नंबर्स को इस तरीके से बांटना है कि जो फर्स्ट 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो 483 है। यानी क्या कह रहा है ये a - d प्लस a + d। अगर आप तीनों नंबर्स का टोटल कर देते हो वो किसके बराबर है 69 के बराबर है। तो बच्चे d से d कटा, +- 3a = 69
तो ए आपका क्या आ गया 69/3 23 आ गया। एक दो जो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कोई नंबर्स हैं उनका टोटल 69 आएगा, आपने 3 हिस्सों में बांटना है, वो भी एपी सीरीज में। तो और जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं, ध्यान से अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, यानी a माइनस डी फर्स्ट नंबर और दूसरा नंबर क्या है मेरा a, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आ रहा है 483 आ रहा है। तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस ए डी इक्वल टू 483, यही बनता है ना। तो अब बच्चों में a पता है, a कितना आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। a कितना है मेरा, a का स्क्वायर यानी 23 का स्क्वायर, a मीन्स 23, हाँ 23 का स्क्वायर है ना, माइनस 23 d इक्वल टू 483। अब क्या होगा 23 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बच्चों 529 माइनस 23d इक्वल टू 483। मैंने क्या किया 529 483 को इधर ले आया और 23d को उधर ले गया, तो प्लस का हो गया। तो 529 माइनस 483 आप करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 46। आ गया ना 46/23। तो बच्चों डी क्या आ गया आपका 2। तो अब देखो ए आपको बच्चों पता है, ए कितना आपका आया है 23। इससे पहले वाला नंबर कितना है a माइनस डी, यानी 23 माइनस 2 क्या आ जाएगा बच्चों 21। और a प्लस डी क्या होगा बच्चों 23 प्लस 2 25। तो बच्चों देखो हमारे 3 नंबर कैसे बन गए 23 ये था ना, ये 25 और ये 21। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे मेरे एपी में नंबर है 21 23 25। आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी एपी सीरीज होती है और जो अरिथमेटिक मीन होता है, मीन जो आपने किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स में, जो बच्चों मीन होता है अरिथमेटिक मीन वो एवरेज होता है किसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। जैसे आप देखो 25 आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 21 और लास्ट टर्म क्या है 25, दोनों का टोटल करो कितना हो गया 46/2। तो 23 जो बच्चों आपका क्या है 23 इज द अरिथमेटिक मीन जो सेंट्रल फिगर है। तो इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मैंने फॉर्मूला कराया हुआ है a+l/2। एपी सीरीज में अगर मीन निकालना हो अरिथमेटिक मीन तो उसका फार्मूला क्या है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। अगर किन्हीं 3 नंबर्स का फार्मूला निकालना है कोई, अब ये देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। अब बच्चों मुझे यहाँ पे 4 दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन सेंट्रल फिगर है हमें पता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और 10। हमें फार्मूला ही पता है मेरा a कितना है बच्चों 4, लास्ट टर्म मेरी कितनी है 10, आपको फार्मूला कराया भी गया था। अरिथमेटिक मीन जो होता है एपी सीरीज के अंदर वो क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। तो क्या होगा 4 + 10/2 दैट विल बी इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स, इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स। अब जैसे 4 है 1 2 3 4, कहते हैं इन 4 पे से जो इनके अरिथमेटिक मीन्स है वो निकालो। तो बच्चों हमें पता है कि जो हमारा अरिथमेटिक मीन होता क्या है सर, अरिथमेटिक मीन क्या होता है एवरेज ऑफ किसकी एवरेज, एवरेज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम देख लेते हैं, तो अभी देखते हैं। अभी हम देखो अभी इसका फार्मूला क्या हमारा a + n -
1 की पावर d। बच्चों हमारा ये फार्मूला है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अरिथमेटिक मीन माने एवरेज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आप बच्चों ये बात पल्ले बांध दो कि जो अरिथमेटिक मीन है एवरेज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, जो हमारी फर्स्ट टर्म है a1 वो कितनी है 4 है। an या लास्ट टर्म मेरी कितनी है 324 है। डन। यानी 1 2 3 4 5 6 मेरी टर्म्स कितनी होगी टोटल। एंड मेरी बच्चों कितनी है 6। तो मुझे निकालना क्या, सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा, वो इजीली निकल जाएगा। अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं ए एन का, टी एन का लास्ट टर्म का कितना है, ए एन या टी एन एक ही बात है। 324 ये 6 टर्म है बच्चों मेरी, 4 + 6 - 1 डी। तो यहाँ 320 = 5d। तो d बच्चों होगा 320/5। ठीक है ना, 320/5। तो बच्चों ये आपका आ गया 64 आ गया। अब टर्म a + d क्या आ जाएगी 4 + 64। ये सेकेंड टर्म बच्चों मेरी आ जाएगी 68। फिर हमसे थर्ड टर्म क्या होगी a + 2d। दैट मीन्स 4 + 3 × 64, यानी 64 × 3 + 4। तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका, आई थिंक 196 आ जाएगा। 64 × 3 192 + 4। तो बच्चों आपकी जो थर्ड टर्म है वो आ गई 196 आ गई यहाँ पे 196। अब जो आपकी फोर्थ टर्म है a + 3d वो क्या आ जाएगी। अच्छा मैंने गलती से बच्चों 3d निकाल दिया, आई थिंक 3d निकाल दिया, 2d लेना था यहाँ पे ना, 2d। सिक्सटी 4 × 2 + 4 यहाँ बच्चे यहाँ था 132 आएगा यहाँ पे 132। 4 + 3 × 64 वो आपका 196 आएगा। देन a + 4d = 4 + 4 × 64। तो बच्चों 64 × 4 + 4 ये आपको बच्चों आ गया 260 हो गया। अब बच्चों एक बात को ध्यान से समझना, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो अरिथमेटिक मीन है इज एवरेज ऑफ एपी। एवरेज ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन = एवरेज ऑफ एपी। आप जरा ध्यान से देखो बच्चों 132 मेरी फर्स्ट टर्म है, अगर 3 नंबर होते हैं 132 + 4/2 करो तो क्या आ जाएगा बीच में 68। ऐसे ही 68 + 196 करो + 196/2 करो तो सेंट्रल फिगर 132 आ जाएगी। देखो ऐसे ही 132 + 260 करो 132 + 260/2 तो देखो आपकी फिगर 196 आ जाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं जो अरिथमेटिक मीन होता है किसी डेटा में, अगर आपको याद हो जब आपके पार्टनरशिप में आप निकालते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो उसमें आपका एक फार्मूला होता था कि इफ द एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द मंथ मिड ऑफ द मंथ अगर सेम अमाउंट है और इक्वल इंटरवल में विड्रॉ कर रहे हो, हम क्या करते थे कि जब फर्स्ट को इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ तो क्या कर रहे हो आप 12 मंथ पैसा बंदा यूज करेगा, लास्ट मंथ में 1 मंथ, तो 12 + 1/2 यानी 13 मंथ्स को 2 से डिवाइड करते थे, यानी 6.5 महीने के लिए इंटरेस्ट निकालते थे। व्हाट वाज दैट, वही बच्चे एपी सीरीज का एक फॉर्मूला था। ठीक है बच्चे, तो आपके एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जो बच्चे फार्मूले में आपको वो करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद फिर हम इलस्ट्रेशन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।